तो मैं नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर फॉलो जरूर करें, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। आज हम आपको मोहम्मद गौरी के बारे में बताने वाला हूँ कि मोहम्मद गौरी कौन था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गौरे था। मोहम्मद गौरी ने 1176 ईस्वी में गजनी का सिंहासन संभाला। मोहम्मद गौरी ने भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। इसका पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। संसवानी वंश के मोहम्मद गौरी का भारत का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। गोमल दड़े से होकर डेरा इस्माइल खास होते हुए सिंधु पहुंचने का मार्ग उस समय का सबसे प्रचलित मार्ग था। मोहम्मद गौरी ने इसे मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी से पहले के आक्रमण भी इसी मार्ग से हुए थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय मुल्तान पर कर्माथियों का शासन था। मोहम्मद गौरी ने सरलता से उन्हें पराजित कर मुल्तान जीत लिया। मुल्तान पर अधिकार करने के बाद उसने उच्च और निचले सिंध को भी जीता था। मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात में हुआ। इसने 1176 ईस्वी में उच्च पर आक्रमण करके भट्टी राजपूतों का राज्य छीन लिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक के लाहौर की गद्दी छीन ली और वह भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच पहला युद्ध सन 1191 ईस्वी में धानेश्वर के पास तराइन के मैदान में हुआ था। गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें हजारों की संख्या में घुसवाड़ भी थे। उधर पृथ्वीराज चौहान की सेना भी 1 लाख के लगभग थी और उनकी सेना में हजारों हाथी थे। इस युद्ध में गौरी की भारी पराजय हुई, क्योंकि उसकी घुड़सवार सेना हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकी। गौरी की अधिकांश सेना मारी गई और बचे खुचे साथी गौरी का साथ छोड़कर इधर उधर भाग गए। घायल अवस्था में गौरी पकड़ा गया। कहा तो यह जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी को माफ किया था, लेकिन इस दावे में विश्वसनीयता कम है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। सन 1192 ईस्वी में उसने अधिक बड़ी सेना लेकर फिर भारत पर हमला कर दिया। उसी तराइन के मैदान में उसका मुकाबला फिर पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगियों की सेनाओं से हुआ। उसका परिणाम भी पहले जैसा ही रहने वाला था, लेकिन यहाँ गौरी ने एक चाल चली। हिंदू राजाओं का नियम था कि युद्ध हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले लड़े जाते थे। सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद कर दिया जाता था। गौरी इस नियम को जानता तो था, लेकिन अपनी संस्कृति के अनुसार उसे मानता नहीं था। उसके एक दिन भोर में ही पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया। तब तक उनकी सेना तैयार तो क्या जाग भी नहीं पाई थी। इसीलिए थोड़े समय में ही पृथ्वीराज चौहान की सेना का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया और बची हुई सेना बिखर गई। जब तक पृथ्वीराज चौहान को समझ पाते तब तक उनको गौरी के सैनिकों ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। जय हिंद दोस्तों।